दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो अब रात का डिनर का तैयारी है। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ दाल बाटी और चोखा प्लस दाल। तो आइए आप सब भी। तरफ कुकर मैंने चढ़ा दिया, उसमें दाल है और दूसरी तरफ ये बैगन हो चुका है, भुंजा गया। अब इसको ठंडा हो गया, मैं इसको छील के भरते की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी बाटियाँ रेडी हो गई हैं, जो धीमी आंच में भी पक रही हैं। जो दाल बाटी है, आप सबको पता है कि राजस्थान का सबसे अच्छा और उनका फेवरेट डिश है, क्योंकि लिट्टी चोखा जो होता है, लिट्टी चोखा अलग है जो बिहार का रहता है। उसके अंदर लिट्टी के अंदर सत्तू का जो हम लोग मसाला भरते हैं वो होता है, और ये सिर्फ दाल बाटी जिसको अपन कहते हैं, ये घी में बाटी बनती है और घी में, बहुत घी में डीप होता है। साथ में बैगन का भरता होता है जिसको अपन चोखा कहते हैं, और दाल रहती है। साथ में आपको और जो रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी हरी चटनी भी रखूँगी और सैलड रहता है। इतना हम लोग परोसा में देते हैं। आप कभी भी यदि दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में एक बहुत अच्छी जगह बनी है थोड़े आउटर में, जो वहाँ के ट्रेडिशन जो है, राजस्थानी कल्चर है, उसके ऊपर ये पूरा थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया। और वहाँ पे बहुत अच्छे से नीचे बैठा के और बहुत जैसे वहाँ का जो ट्रेडिशन है उसी के अकॉर्डिंग उनको फूड सर्व किया जाता है। तो हम वहाँ तो नहीं जा पा रहे हैं, या रोज़ अपन कभी भी ऐसा जा नहीं सकते। तो मेरे यहाँ टच वुड कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आता है। मम्मी ने सिखाया है मेरे कि मैं अकेली थी तो पापा और मम्मी मैं थे, तो मैं इकलौती हूँ। पर बहुत से लोगों को लगता है कि लौते लोग बिगड़े होते हैं, ऐसा है वैसा है। जब कोई तारीफ़ ना करे ना तो अपनी तारीफ़ खुद करनी चाहिए। तो मैं बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ, क्योंकि आज के डेट में मैं अकेली लड़की होके अभी 5 साल हुए मेरे शादी को, और अपने मम्मी पापा को संभालना चाहती तो मैं बिगड़ भी सकती थी। अपने ऊपर था, बहुत सी चीज़ें कर सकती थी, बट मेरे संस्कार थे, मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार दिए थे वो आज मेरे साथ है। और कैसी भी परिस्थिति, मेरी मम्मी का यही कहना था कि हम लोग मतलब ब्राह्मण फैमिली से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो मैं बात भी करते जा रही हूँ और काम भी करती हूँ। तो हम लोगों के यहाँ ना ये चीज़ बहुत देखा जाता है कि वैसे सभी के यहाँ देखा जाता है कि लड़की कैसी है, घर चला लेगी कि नहीं चला लेगी। और रीति रिवाज आना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो अपने कल्चर में जो सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ से लेके खान पान से लेके। तो मेरी मम्मी को ये था कि कभी भी मेरी बेटी को कोई उंगली ना उठाए कि इसको ये चीज़ नहीं आता। तो मुझे हर एक चीज़ वो सिखाई। पहले वो बनाती करती थी, अब जब मैं बनाने लायक हो गई तो अब उनका रिटायरमेंट हो गया तो अब मैं बनाती हूँ, इसलिए घर पे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। होटल रेस्टोरेंट का सवाल नहीं है। और सॉरी थोड़ा सा ठसका लग गया, पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो बस तैयारी चल रही है। और जिस दिन मिस्टर भार्गव घर पे रहते हैं जल्दी, क्योंकि शॉप है, कभी बढ़ा के ही आना पड़ता है तो थोड़ा देर हो जाता है उनको आने में। तो मैं थोड़ा फ्री होकर बनाती हूँ, पर जिस दिन घर पे रहते हैं तो उस दिन फटाफट बनाना रहता है। और आज है वो घर पे ही है, तो बस लगी हुई हूँ। तो आप सब भी आ जाइए, और हमारे यहाँ आप सब भी इनवाइटेड हैं, और आइए और खाते हैं मिलके। दाल बाटी बन जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसीलिए ना मैं जैसे जैसे मेरी परवरिश हुई है ना, हर एक माँ जैसे उसकी परवरिश रहती है वैसे ही वो भी अपने बच्चों को वैसी संस्कार परवरिश देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जैसा उनके घर पे उनकी मम्मी ने सिखाया रहता है वैसे ही वो भी चाहती कि मेरा बच्चा रहे। तो मैं अंश को ना हमेशा यही सोचती हूँ कि अभी अंश अकेला है और अंश भी इकलौता ही है। तो मैं नहीं चाहती कि अंश को कोई ये बोले कि इकलौता है, बिगड़ा हुआ, ऐसा नहीं। मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि भगवान मेरे को इतना दे कि वो अगर कुछ डिमांड करे मैं उस डिमांड को पूरी कर सकूं, बट मैं एक बार में पूरी कभी नहीं करूँगी। मेरा नेचर वैसा नहीं है। थोड़ा सा मिस्टर भार्गव का है,
वो लाड में करते हैं, बट मेरा वैसा नहीं है। क्योंकि अगर एक पेंसिल वो मांग रहा है मेरे से तो मैं उसको पूरा पेंसिल का बॉक्स नहीं थमाऊंगी, उसको एक पेंसिल का आधा करके दूंगी, ये बोल के कि बेटा इसको आपको चलाना है। क्योंकि क्या है ना, बच्चे लोगों के पास जब शार्पनर आता है, नए नए आते हैं, तो उन लोग पूरा, और वही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम उनकी डिमांड को पूरी करते हो, फिर बड़े होके वो बच्चे जिद करते हैं। तो मुझे ये नहीं सुनना कि मेरा बेटा जिद्दी है, बिगड़ैल है। तो बातें तो बहुत हो गई और फ्लो में इतनी सारी बात मैं बोल दी, पर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स तो आप लोग हैं, तो मैं आप ही लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। और रुकिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर घर का घी। घर का घी और घर के घी का जो स्वाद और जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। देखिए एकदम दानेदार है। ये आई करती है, ये वाला काम आई का ही है। हम लोगों को कभी घी खरीदना नहीं पड़ता है, वो जोड़ जोड़ के और वो घर का ही घी करती है। कभी ऐसा हुआ है कि एक आध बार ही मिस्टर भार्गव को लाना पड़ा है, बाकी घर का ही घी हम खाते हैं। तो इधर भरता रेडी हो गया है और बस अब दाल फ्राई करना है। तो ये देखिए बाटी पक गई है, जो पक गई है उसको हम लोग किनारे रख दिए हैं, और जो अभी बची हुई है वो बीच में, और धीमी धीमी आंच में ये होगा। और देखिए इतना अच्छा पका है कि ये जो फट जाता है ना, तो समझिए कि बहुत अच्छे से आपकी बाटी पक गई। देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा अंदर तक पक गया है, और ये ही इसी के अंदर फिर घी जाता है पूरा, मतलब अंदर तक घी जाता है। देखिए मिस्टर भार्गव के लिए मैंने थाली निकाल ली है। बाटी है, चोखा है, ये ग्रीन चटनी है, सैलेड बिना तो अधूरा ही है, और दाल है। तो चलिए चलते हैं, उनको देख कर आते हैं। मिस्टर भार्गव वेट करते हुए। एंजॉय। आई की थाली निकालती हूँ। मेरे साथ ना, मतलब मैं जो सैलेड रेडी करती हूँ ना, मुझे चुकंदर सलाद बहुत पसंद आता है। स्लाइसेस वाले अच्छे लगते हैं, खैर सैलेड तो सैलेड होता है, पर वैसा जो बारीक कटा हुआ रहता है ना, उसमें किसी को यदि नहीं खाने की भी इच्छा होगी ना, अगर आप थोड़ा सा थाली में डाल देंगे तो इंसान खाएगा ही। और सैलेड खाना वैसे भी बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ उल्टा है, मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीती, आइसक्रीम भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुरंत गला और टॉन्सिल होता है, और मेरे को टॉन्सिल से बहुत डर लगता है। तो टॉन्सिल से डर लगता है, इसलिए बचपन से ही ना मैं नहीं खाती, क्योंकि मेरे को होता और तुरंत वैसा होता, तो मेरे को डर रहता है। इसलिए ना गुपचुप, ना चाट, ना कोल्ड ड्रिंक्स और ना आइसक्रीम। मतलब लड़की हूँ, जनरली लड़की लोगों को यही सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है, बट मुझे दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं नहीं खाती। मतलब डरती हूँ, दूर भागती हूँ। कभी हो गया तो आइसक्रीम ऐसे खा लो शौक से, मतलब बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम चाहिए ऐसा वाला, उनको वो वाला नहीं है। उनको फीलिंग्स है कि हाँ एकदम जिद कर रही है आइसक्रीम खाने जाना, नहीं। पर हाँ ये सब चीज़ से दिक्कत है। पर सैलेड और दही यदि रात को भी मैं खा लूँगी तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना, वो बचपन से जो आदत रहती है। तो मेरा खाना सैलेड और दही के बिना अधूरा है। यदि मेरे को दाल चावल सैलेड दही मिल जाए, मैं बहुत अच्छे से खा लूँगी। तो एक कप निकालते हैं, थाली निकल रही है, आप देखिए बिल्कुल घी में एकदम डीप करते हैं, और डीप करके फिर निकाल के रखती हूँ। तो ये जो थाली मैं निकाली हूँ, ये सबसे पहले मेरी माई के पास रखाएगी, मेरी माता रानी के पास, मेरे भगवान के पास, फिर यही थाली मैं आई को दे दूँगी। पूछते हैं मिस्टर भार्गव को कैसा लगा। कैसा बना है? कैसा बना है? अंश कैसा लग रहा है? खा रहे हो? भातू तो दे रही हूँ। ये कैसा बना है? अच्छा, मतलब तुम मेरे अरे इधर देखो, फ्रेंड्स को ललचवा रहे हो तोड़ने का। ये उठाया अपन, इसमें लपेटे चोखा। ये उठा दाल। अरे वेट एकाश, सैलेड
सैलेड। ख़त्म हो गया सैलेड और ला रही हूँ। तो मस्त बना है। अच्छा एक अंश भी बता रहे कैसे खाते हैं अंश? ऐसे और दाल में डुबा खाता। ठीक है तो फ्रेंड्स को ही बुला लो, आप लोग भी आ जाइए। बोल दो, बोलो। अपने पास चटनी भी है अवेलेबल। हाँ हाँ लो लो, हाँ लो बोलो जल्दी से बोलो। अच्छा एकांश रुके, हाँ हाँ अच्छा देख जल्दी, ऐसे नहीं, क्या बोला जल्दी बोलो फिर मैं ऑफ करूंगी। लाइक कर दीजिएगा। अच्छा ठीक से बोलो तो। लाइक करने? अच्छा बुलाओगे नहीं अपने घर? नहीं अच्छा तो अंश की तरफ से आप सब आइए हमारे घर, आपके घर आप सब भी आइए और मज़ा लीजिए बाटी चोखा का। और यदि ये व्लॉग, ये रेसिपी, मेरी बातें, सारी चीज़ें यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो बगल में बेल आइकन है, जो बगल में बेल आइकन है उसको बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और जो लास्ट में जो ऑल का साइन आता है उसको क्लिक करें ताकि कभी भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक ले नमस्कार, जय माता दी, गुड नाइट।